हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक लेआउट बनाने वाले हैं। तो देखिए गाइस, जब भी अब तक जो भी हम लोगों ने सीखा है, जैसे HTML5 के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इसके पहले आपने CSS की पूरी वीडियो सीरीज देखी होगी। अगर आपने ये दोनों चीज़ें की है तो मैं कह सकता हूँ इतना काफ़ी है एक बेसिक वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए। लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके हमें मीडिया क्वेरी सीखनी है और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है, तो वो सारी चीज़ें हम मीडिया क्वेरीज के सीरीज में देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि कम से कम देखिए, अभी तक जो भी आपने सीखा है तो इतना काफ़ी है कि आप एक वेबसाइट वेबसाइट की लेआउट बना सके विदाउट रिस्पॉन्सिव। बोल रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो में इसीलिए मैं जानबूझकर बीच में एक वीडियो लाया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक लेआउट बनाएंगे। और देखिए, ये आपके सामने डिज़ाइन कुछ इस तरह है, एकदम सिंपल सा लेआउट है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। अगर आपने सारे वीडियोस मेरे देखे हैं HTML और CSS के, तभी आप यहाँ पर आइए। और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको देख के आपके कंप्यूटर्स पे, आपकी फाइल्स पे बनाइए, तो आपको कॉन्फिडेंस इजीली आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये सिंपल सा लेआउट है। ये लेआउट हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा यहाँ पर बेसिक 24 बेसिक लेआउट HTML है। और इसके अंदर चलते हैं बेसिक लेआउट फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए इसको पहले डिज़ाइन देखेंगे। काम करते हैं, मैं साइड में इसको रख देता हूँ, इसको राइट हैंड इस तरह लेके जाता हूँ और यहाँ पर इस तरह। ओके, और हम बाजू बाजू में सारी चीज़ें करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए सिंपल सा हेडर है। यहाँ पर ब्लैक कलर में, ब्लैक नहीं है ये, मेरे ख्याल से 222 वैल्यू है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हेडर बना लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक पूरा HTML यहाँ पर बना के लेंगे। पहले देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन ही रखता हूँ और इसको भी मैं ओपन ही रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है, जैसे फॉन्ट ऑसम की आइकन्स वगैरह है। तो अगर आपको चाहिए तो ये रख दीजिए, कुछ वैसे हमारे लेआउट में कुछ यूज़ होने वाला नहीं है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फॉन्ट जो है मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था, लेकिन इसको मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ मैंने। और अभी देखिए पूरा सब कुछ मेरा क्लीन है यहाँ पर HTML। और देखिए CSS भी का सब कुछ क्लीन है। और एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टेस्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद देखिए यहाँ पर टेस्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा लेआउट। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपली बेसिक लेआउट है और यहाँ पर एक हेडर है, और ये हेडर हम पहले बना लेते हैं। तो पहले करेंगे क्या, सारा HTML लिख के लेंगे हम लोग। देखिए, तो ये क्या है, हेडर है, इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्लास हेडर। और इसके अंदर देखिए बेसिक सा एक H1 डाला हुआ है, किशोरी ट्यूटोरियल्स और लर्न मोर ग्रो मोर। तो यहाँ पर सिंपली H1 डालूंगा मैं, और वही लिखते हैं किशोरी ट्यूटोरियल्स। और यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे, लर्न मोर ग्रो मोर। ओके, सेव किया। जैसे सेव करूंगा देखिए यहाँ पर चलते जाएगा, दिखाई देगा हमें। इसके बाद नेविगेशन है। देखिए, चलो इसको मैं क्लास देता हूँ नेविगेशन। नेविगेशन यानी मेनू। ओके, और इस नेविगेशन में देखिए ULLI यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पर ULLI यूज़ करेंगे हम लोग। और इसमें एंकर है, और एंकर में देखिए होम, अबाउट, क्या है, सर्विसेज, क्लाइंट और कॉन्टैक्ट। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, अबाउट, इसके बाद क्या है, सर्विसेज, क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव किया मैंने। देखिए यहाँ ये भी आ गया। इसके बाद देखिए सिंपल सा बैनर सेक्शन है, तो चलिए बैनर लिख लेते हैं। इसके लिए बैनर लिखना है। बैनर के अंदर देखिए यहाँ पर एक H1 है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है। ओके, बटन मतलब एक एंकर है। तो यहाँ पर फिर एक बार H1, और H1 में क्या लिखा है, वेलकम टू किशोरी ट्यूटोरियल्स। ओके, इसके बाद पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ अंदाजा ले रहा हूँ। चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 50 वर्ड्स। ओके, सेव किया। और यहाँ पर एक एंकर है रीड मोर नाम से, तो मैं यहाँ पर रीड मोर ही लिख देता हूँ। ठीक है, READ। ओके फाइन, चलिए हमारा बैनर भी बन चुका है। यहाँ पर देखिए HTML बन चुका है बैनर का।
और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये कंटेंट एरिया है ओके। और यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक लेफ्ट में है, एक मिडिल वाला है और एक राइट में है। तो चलिए यही नाम दे देंगे हम इनको। तो लेकिन ये तीनों को हैंडल करने के लिए एक कंटेनर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे पहला मेन डिव डालना पड़ेगा, राइट। तो मेन डिव के लिए यहाँ पर मैं कुछ एक नाम दे देता हूँ। मान लो मेन ही देते, ठीक है। हम लोग क्लास मेन दे दिया इसको, और मेन में मेरे 3 कॉलम्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट कॉलम, ओके। और लेफ्ट कॉलम, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, मिडिल कॉलम, और यहाँ पर राइट कॉलम, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए अब फिर से H1 है और यहाँ पर एक H6 यूज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पर H1 लिखेंगे, और क्या है, लेफ्ट कॉलम ही लिखा है तो हम लोग वही लिख देते। और इसके नीचे H6 चाहिए मुझे, उसमें क्या है, स्मॉल टेक्स्ट गोज हियर। मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव किया। और यहाँ पर देखिए छोटी सी इमेज है तो इमेज भी हम लोग डाल देंगे, ओके। और इमेज के लिए IMG, इसमें मेरे ख्याल से वो कौन सी इमेज है, bg large डॉट jpg, आई थिंक। सेव करके चेक कर लेते। जी हाँ, यही इमेज है, ओके। तो ये इमेज मैंने डाल दी, और ये छोटा सा पैराग्राफ है तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और ये पैराग्राफ जाएगा इसके नीचे। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए लेफ्ट कॉलम है मेरा पूरा, लेकिन यहाँ पर मुझे और एक कॉलम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए क्या क्या हैंडल कर रहा है। एक H1 है, H6 है, एक इमेज है, पैराग्राफ है, और रीड मोर का बटन है। तो ये सब हैंडल करने के लिए फिर से मुझे कंटेनर की ज़रूरत लगेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले ये रीड मोर लिख लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, देखिए इन सबको, ये जो है ना, इसको Ctrl+X कट करते हैं, और यहाँ पर मैं कॉल करके कॉलम लेता हूँ और उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट कॉलम के अंदर ये कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये मेरा पहला कॉलम हो गया, कॉपी कर लेते हैं। उसी तरह देखिए दूसरा, यहाँ पर तीसरा है, और यहाँ पर लिस्ट है। तो मुझे यहाँ पर 2 बार पेस्ट करना है, देखिए 1 बार, 2 बार पेस्ट किया, सेव किया। देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉलम इमेज, लेफ्ट कॉलम इमेज, लेफ्ट कॉलम इमेज, और ये लिस्ट चाहिए मुझे। तो लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको पता है, राइट। क्या यूज करते हैं, UL li। तो इस li में देखिए HTML5, ओके, यही कॉपी कर लेंगे। इसके बाद CSS3 लिखना है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखना है, इसके बाद क्या है, रिएक्ट JS और एंगुलर। सेव किया, देखिए हमारी यहाँ पर लिस्ट भी बन चुकी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट कॉलम देखिए हमारा पूरा हो चुका है। लेफ्ट कॉलम में अभी कुछ करना नहीं हमें। अभी जाएंगे हम लोग मिडिल वाले कॉलम में। तो मिडिल वाला कॉलम भी सब कुछ सेम ही है, लेकिन सिर्फ हेडिंग चेंज है, देखिए। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए लेफ्ट कॉलम लिखा है, राइट। तो पहले इसको मिनिमाइज कर लेते ताकि हमें समझ में आए कि हमारा मार्कअप कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट कॉलम। अब यहाँ पर देखिए मिडिल कॉलम करके है। तो एक काम कर सकते हैं, यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको कॉपी किया मैंने, सेम चीज़ मुझे डालनी है। सिर्फ मुझे देखिए क्या चेंज करना है, नाम चेंज करना है, राइट। बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉलम को मैंने पेस्ट किया। देखिए कितने यहाँ पर HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है, 3 है, ओके। तो ये पहला वाला मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर दूसरा करेंगे, और तीसरा, ठीक है। और तीसरे में जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं। दूसरे में क्या था मेरा दूसरा वाला नाम, आई थिंक CSS3 था। और पहले वाले में जो है वो है HTML5। सेव किया मैंने, चेक कर लेते एक बार। देखिए यहाँ पर देखिए HTML5 आया, CSS3 आया, जावास्क्रिप्ट आया। यहाँ पर भी देखिए HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है। तो देखिए फटाफट हम लोग का ये दूसरा कॉलम भी रेडी हो चुका है, ठीक है। CSS हम लोग ने दिया नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर क्या है, HTML खाली लिख रहे हैं। बाद में हम लोग सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। और देखिए सेम चीज़ है, राइट कॉलम में भी सेम ही है, तो कोई यहाँ पर फर्क नहीं है। तो फिर एक बार यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, देखिए ये मेरा मिडिल कॉलम हो गया, और यहाँ पर जो है
राइट लेफ्ट कॉलम में जो है वही सारी चीजें मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर से कॉपी कर लूंगा और ये सब कुछ सेम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, सेव किया मैंने और ये मेरा राइट कॉलम भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, सब सेम है वहां पर, लेकिन यहाँ पर देखिए राइट कॉलम लिखा है लेफ्ट के बजाय, तो वो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। राइट लिखा मैंने, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है, बस इतना ही है। ओके, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये लिस्ट है, लिस्ट आ गई क्या हमारी, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। ओके गाइस, तो अभी देखिए तीनों कॉलम्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, और एक काम रह गया हमारा नीचे। देखिए सब कुछ रेडी हो गया, एक काम रह गया, फुटर है अभी। तो फुटर के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पर है। तो देखिए ये लेफ्ट है, मिडिल है, राइट है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फुटर। फुटर में सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पर छोटी सी टेक्स्ट है, वही यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बजाय हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉपी। सेव किया मैंने, तो अब देखिए हमारा पूरा ये जो क्या कहते हैं इसको, HTML का मार्कअप जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, और ये हमारा मार्कअप है कुछ इस तरह। ये भी मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, और ये भी बंद कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे, तो अभी आपको आइडिया आ चुकी होगी कि हम लोग जब भी हमें ऐसा कुछ मिलता है डिज़ाइन, तो हमें कैसे शुरू करना है। देखिए जैसे हेडर है, यहाँ पर ये हेडर है तो हेडर मैंने लिख दिया, सिंपली नेविगेशन का सेक्शन है तो इसीलिए मैंने नेविगेशन लिख दिया। तो इस तरह आपको काम करना है। ओके, और पहले पूरा HTML लिख के लेना है। अब चलते हैं CSS में। अब देखिए यहाँ पर CSS मैंने अटैच करके रखी है 24 बेसिक लेआउट, और यहाँ पे मुझे जाना है और सबसे पहली चीज़ मुझे लिखनी है वो है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल निकालना। तो यहाँ पर मैं सिंपली मार्जिन 0 लगा देता हूँ, पैडिंग 0 लगा देते हैं, और बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स लगा दी मैंने। सेव किया, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ देखिए सब कुछ स्पेसिंग जो है सबकी निकल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर है, मुझे हेडर में ब्लैक कलर अप्लाई करना है। काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा राइट में लेता हूँ और देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ओके, तो क्या है, सामने सामने आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए एक एक सेक्शन लेते हैं हम लोग अभी। पहले है हमारा हेडर सेक्शन, तो हेडर सेक्शन के लिए हम लोग CSS लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो यहाँ पर जाएंगे और मैं लिखूंगा हेडर में मुझे पहले तो आप लगा दीजिए बैकग्राउंड कलर जो है 222। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। देखिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों सेंटर में है और कलर वाइट है। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, हेडर में जो H1 है उसका कलर आप पहले कर दीजिए वाइट। ओके, ये पहले मैं वाइट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर वाइट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ है, तो इसके लिए भी पैराग्राफ है, इसीलिए मैं इसी में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ कलर ही वाइट करना है, मुझे दो बार नहीं लिखना है, राइट। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा हेडर पी लिख रहा हूँ, डॉट हेडर पी। देखिए यहाँ पर ये वाइट हो जाएगा। अब मुझे सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए हेडर में आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया मैंने, और यहाँ से मुझे ऊपर और नीचे स्पेसिंग देनी है अंदर से। तो अंदर से स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पैडिंग लिखते हैं, राइट। मैं देता हूँ 2 REM, राइट लेफ्ट 0। ठीक है, देखिए हमारा हेडर रेडी हो चुका है। इसके बाद अभी नेविगेशन, तो नेविगेशन के लिए हम लोग CSS अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आएंगे। देखिए तो नेविगेशन के लिए आपको पता है क्या है इसके क्लास का नाम, यहाँ पर जाके एक बार चेक कर लेते। देखिए नेविगेशन क्लास है, और देखिए इसमें दो ही चीज़ें थी, H1 और पैराग्राफ, और इसमें क्या है पूरा UL और LI है। ओके, तो नेविगेशन के लिए लिखते हैं, नेविगेशन में जो UL है उसको पहले तो आप क्या करिए, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसका नन करिए। सेव किया मैंने, देखिए यहाँ पर इसके डॉट डॉट्स निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, नेविगेशन जो है UL और LI, इसमें इसको इनलाइन कर दीजिए। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन करूंगा मैं, इनलाइन यानी इनलाइन ब्लॉक करना है। ओके, सेव किया, देखिए इनलाइन में आ जाएंगे सारी चीज़ें। इसके बाद और एक चीज़ है, क्या है, नेविगेशन के देखिए एंकर्स भी है हमारे पास। तो यहाँ पर पहले एक तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैकग्राउंड तो पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है मुझे चाहिए ब्लैक। सेव किया मैंने,
और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ब्लैक कलर, दिख रहा है आपको। इसके बाद थोड़ी सी पैडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा पैडिंग जो है वो एंकर्स को देंगे। देखिए, तो यहाँ पर चलते हैं, मैं लिखता हूँ नेविगेशन यूएल एल आई और ए को मुझे आप क्या करिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करिए, ठीक है। कलर जो है उसका वाइट करिए, ठीक है। इसके बाद पैडिंग जो है ऊपर से नीचे से या फिर ऑल चारों बाजू से कर दीजिए, मान लो 1 REM, चलिए ठीक है, 1 REM। और सबसे पहली चीज यहाँ पर एल आई में नहीं, यहाँ पर इसको सेंटर में लेके आइए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख रहा हूँ इसको। और एक चीज यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो मैं निकाल लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंकर के लिए, ठीक है। सब कुछ सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ हद तक आपको ठीक ठाक लग रहा है, राइट। खाली हमें यहाँ पर देखिए फॉन्ट्स अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, फॉन्ट्स हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, पहले सब कुछ थोड़ा स्पेसिंग वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो हो गया। और आगे देखिए यहाँ पर एक एक्टिव है, तो इस एक्टिव को यहाँ पर मुझे HTML में लिखना पड़ेगा। पहले तो एक क्लास लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ एक्टिव, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्लास एक्टिव कर लिया, और इस एक्टिव को मुझे अप्लाई करना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ नेविगेशन यूएल एल आई डॉट एक्टिव और ए। और इसमें जो कलर आएगा वो आएगा लाइट ब्लू, चलिए ठीक है। और टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा मान लो 222, सेव किया मैंने। अब देखिए आपको यहाँ पर एक्टिव कलर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है अभी मेरा जो नेविगेशन है वो ठीक ठाक रेडी हो चुका है, सिर्फ फॉन्ट्स बाकी है, तो फॉन्ट्स हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है देखिए बैनर सेक्शन। तो देखिए नेविगेशन हो चुका है, अब चलेंगे बैनर पे, और बैनर में जाके चेक करते देखिए हमारे पास क्या है HTML के अंदर। देखिए H1 है, पैराग्राफ है और एंकर है। तो एंकर जितने भी है ना हमारे पेज के ऊपर, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही CSS लिखूंगा, तो उसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले बैनर को अप्लाई करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैनर, और इसके बैकग्राउंड कलर जो है इसका कर दीजिए आप लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू करने के बाद यहाँ पर करिए पैडिंग जो है ऊपर नीचे से 5 REM। ओके, यहाँ पर मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको। देखिए 5 मेरे ख्याल से थोड़ी कम है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको 10 करते हैं, ठीक है। 10 किया मैंने, देखिए यहाँ पर 10 दिखाई देगा। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, ठीक है। और सेंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर और नीचे मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो वो भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर मुझे चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख रहा हूँ बैनर के पैराग्राफ में मार्जिन दे दीजिए, ठीक है, मार्जिन 1 REM ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट 0, ठीक है। और सारे एंकर्स के लिए मैं एक कॉमन CSS लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देंगे जितने भी मेरे पास एंकर्स है उसके लिए आप ये CSS लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट सी ग्रीन। ओके, इसके बाद देखिए ऊपर के एंकर्स को भी लग गया, वो मैं दिखाता हूँ अभी क्या करना है उसके लिए। पहले हम लोग सारे एंकर्स जितने भी देखिए पेज के ऊपर जितने भी एंकर्स है मेरे, वो उसके लिए मैं एक कॉमन CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए चारों साइड से पैडिंग 1 REM। ओके, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए मुझे। और क्या है कलर, ओके, तो कलर भी मुझे वाइट चाहिए। तो देखिए मैंने सबके लिए सेम CSS अप्लाई की है, और यहाँ पर देखिए हर एक बटन जो है आपका रीड मोर का सेम CSS लेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये कुछ इस तरह हुआ है, लेकिन ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ ये भी एंकर्स ही है, इसीलिए उसको यहाँ पर कॉमन CSS अप्लाई हुई है। तो मैं मुझे क्या चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हेडर में नहीं है, हेडर में नहीं है, नेविगेशन में है। देखिए नेविगेशन ULI तो मैं इसको कहता हूँ भैया जो कलर है इसका वो आप ब्लैक ही रखिए, ठीक है। सेव किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक ही रहेगा। और ये यहाँ पर देखिए होवर वाला यहाँ पर स्टेट था, तो ये होवर भी कर देंगे इसको। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेविगेशन ULI इज टू होवर, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाना चाहिए लाइट ब्लू। सेव किया मैंने देखिए, और उसका कलर जो है वो होना होना चाहिए
क्या हो जाना चाहिए, 222। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉलम्स लिख दिया मैंने, कलर चाहिए मुझे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा बैनर सेक्शन भी रेडी है, नेविगेशन पूरा हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए लेफ्ट कॉलम देखेंगे, लेफ्ट कॉलम में क्या है। ओके, तो लेफ्ट कॉलम के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारा जो HTML का मार्कअप है वो कैसे हम लोग ने लिखा है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, मेन हमारे पास एक डिव है जो हैंडल करेगा इन तीनों कॉलम्स को। तो इसके लिए मैं पहले तो उसको फ्लोट दूंगा, ठीक है, और विड्थ 100% दूंगा ताकि वो फिट हो जाए प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद देखिए इन तीनों को भी मुझे फ्लोट्स देने पड़ेंगे, तभी ये तीनों एक लाइन में आएंगे, राइट। तो चलिए पहले मेन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं लिखूंगा क्या, मेन हमारे पास जो क्लास है उसको आप क्या करिए, फ्लोट करिए, सॉरी फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 100%। इसके बाद एक बैकग्राउंड अप्लाई करें, टेम्पररी अप्लाई कर रहा हूँ चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर ऑरेंज, तो ये है हमारे पास। देखिए मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, अब देखिए तो ये हमारा कॉलम बन गया। इसके बाद देखिए इसके अंदर COL करके कॉलम्स है, ये आपको पता है, राइट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे है, ओहो, ये देखिए यहाँ पर COL। ओके, तो लेफ्ट कॉलम में भी है, मेरे ख्याल से मिडिल कॉलम में भी है और राइट कॉलम में भी है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो लेफ्ट कॉलम को हमें फ्लोट देना है और इसको विड्थ अप्लाई करनी पड़ेगी लेफ्ट कॉलम को, मिडिल कॉलम को और राइट कॉलम को। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ है कम है, यहाँ पर ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन लेफ्ट और राइट की जो विड्थ है वो सेम है। तो अंदाजा पकड़ लेते हैं हम लोग, इसको 30 या इसको, या फिर इसको 20, इसको 20 कर ले और बीच वाले को हम लोग 80 कर देते, या फिर बीच वाले को 60 करेंगे और देखते हैं चलो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करेंगे, तीनों को फ्लोट्स देंगे, ठीक है। मेन को मैंने दे दिया, मेन हमारा देखिए ऑरेंज हो गया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट कॉलम, मिडिल कॉलम, राइट कॉलम, तीनों को फ्लोट लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट कॉलम जो है इसको आप लगा दीजिए फ्लोट लेफ्ट, और मैं विड्थ लगाता हूँ, चलिए 30% लगाता हूँ, ठीक है। और इसको एक बैकग्राउंड भी दे दे ताकि हमें समझ में हम लोग यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। मैंने रेड किया तो देखिए ये हमारा 30 वाला कॉलम है, हमें पता चल रहा है। इसके बाद मैंने क्या कहा, राइट कॉलम और मिडिल कॉलम। ओके, तो यहाँ पर मिडिल कॉलम लिखेंगे और देखिए इसको 30 अगर दी है मैंने तो इसको भी मैं 30 दूंगा, 60 हो जाएगा। तो इसको मुझे 40 देनी पड़ेगी मिडिल कॉलम को, तो मैंने 40 दे दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा एक येलो दे देते हैं समझ में आने के लिए। देखिए ये वाला मेरा बीच वाला कॉलम है और इसमें थोड़ा सा एक अलग कलर, कौन सा कलर देंगे, यहाँ पर ग्रीन दे दे, चलो सेव। ओके, हाँ अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा ग्रीन आ रहा है, जो सॉरी आई थिंक मेरी गलती, हाँ यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम को मैंने ग्रीन, यहाँ पर लेफ्ट कॉलम रिपीट हो रहा है, राइट, ये मेरा राइट कॉलम है। हाँ तो कोई गलती नहीं है, बराबर है। इसमें मैंने यहाँ पर CSS में गलती कर दी थी, मैंने क्लास जो है लेफ्ट कॉलम में लिखा था। चलिए तो समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम में मैंने फ्लोट लेफ्ट किया है, विड्थ 30% की है और बैकग्राउंड रेड है हमारा लेफ्ट कॉलम। इसके बाद अब मिडिल कॉलम देखिए 40% है, बीच में येलो वाला, और राइट कॉलम जो है वो 30% ग्रीन वाला। अभी इतना समझ में आ गया आपको, देखिए क्लीन और सब कुछ सामने है आपके। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, जैसे कॉलम्स है इसके अंदर वैसे इमेजेस भी है, और हमारी जो इमेज है देखिए बाहर चली जा रही है, इस वजह से यहाँ पर देखिए आपको स्क्रोल मिल रहा है, करेक्ट। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद सब कुछ सही होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए कॉलम है ना, इसके अंदर देखिए COL है और ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है तो इसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है ना इमेज है, तो पहले उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सब में सेम कॉलम्स है मेरे COL नाम से। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, एक काम करते हैं, कॉमन लिख देते हैं सभी को। मैं यहाँ पर देखिए कैसे लिखता हूँ, मेन में जो COL है, देखा मैंने डायरेक्टली .COL लिखा है, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि लेफ्ट कॉलम वाला कॉल, मिडिल कॉलम वाला कॉल, राइट कॉलम वाला कॉल, क्योंकि तीनों में सेम है।
ओके, क्लास का नाम सेम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मेन के अंदर जो COL है और उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, IMG, उसको आप यहाँ पर मैक्स विड्थ लगा दीजिए यानी फिट कर दीजिए। सेव किया मैंने। देखिए जैसे मैं मैक्स विड्थ लगाता हूँ सारी इमेजेस उसके अंदर अपने अपने कॉलम में फिट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए मुझे स्पेसिंग भी चाहिए तीनों कॉलम्स में, मतलब लेफ्ट, मिडल और राइट में। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें मुझे पैडिंग चाहिए राइट और लेफ्ट, टॉप बॉटम 0 और राइट लेफ्ट जो है 1 REM। और सेम चीज मुझे मिडल के लिए भी और राइट के लिए भी। सेव किया मैंने। अब देखिए तीनों में आपको स्पेसिंग मिल जाएगी, दिख रहा है आपको? देखिए प्रॉपर स्पेसिंग। जैसे मैं कलर निकालूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक अभी हमारा काम पूरा हो चुका है। अभी हम लोग कलर इसका निकाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। और मेन का जो कलर है जो हमें डालना था वही डालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, निकालना नहीं है, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ तीनों के कलर। सेव किया मैंने। और देखिए सिर्फ मेन में है अभी, और मेन में यहाँ पर कौन सा कलर है, मेरे ख्याल से लाइट पिंक है। तो चलिए वो लगा देते हैं यहाँ पर, लाइट पिंक लगा दिया मैंने। ओके, सही है, यस। ठीक है, अभी देखिए ठीक ठाक मेरे ख्याल से वैसे ही दिख रहा है, आई होप, आई थिंक। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा सकते हो आप। चलिए ठीक है, अब इसके बाद मुझे लगता है हमारा जो रह गया है फुटर, और ये थोड़ी स्पेसिंग है वो मैं अभी बताता हूँ 2 मिनट में। एक काम करता हूँ हम लोग स्पेसिंग क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर दिख रही है ना, जो ये हेडिंग है लेफ्ट कॉलम और ये H6, इसके बीच में देखिए यहाँ पर स्पेस है, इमेज के बाद में देखिए स्पेस है। और ये कैसा नीट एंड क्लीन लग रहा है, मतलब ये कंटेंट जो है लाइन हाइट है, यहाँ पर फिर से स्पेसिंग है। तो ये सब कुछ पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक COL है, और यहाँ पर देखिए स्पेसिंग भी है कॉलम के नीचे, हर एक कॉलम के नीचे। तो वो पहले लगा देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, कॉल इमेज तो मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं जाके बोलता हूँ मेन में जो जो भी .COL है उसको आप पहले तो मार्जिन बॉटम लगा दीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं 2 REM लेता हूँ, ठीक है। मैं सेव करके, सेव नहीं किया मैंने, अभी सेव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैंने सेव करता हूँ अभी। देखिए सबके कॉलम के भी नीचे जो है मार्जिन बॉटम लग जाएगी। देखिए अभी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगने लगा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए इमेज है मेरी, और इमेज मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इमेज के ऊपर नीचे भी थोड़ी मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्लास है मेन कॉल IMG करके, इसमें मैं लगा रहा हूँ मार्जिन टॉप बॉटम REM राइट लेफ्ट 0। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये मुझे मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा हो गई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 0.5 लगा देते। अब ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी देखिए ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ के लिए भी आप लिख सकते हो, या फिर आप सिंपली पैराग्राफ के लिए लिख सकते थे ऊपर नीचे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है। ओके गाइस, तो मैं फिलहाल चलिए पैराग्राफ के लिए लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन .COL के अंदर जो पैराग्राफ है, ओके, सारे पैराग्राफ्स को आप लगा दीजिए क्या, मार्जिन बॉटम 1 REM। सेव किया मैंने। अब देखिए नीट एंड क्लीन थोड़ा सा लगने लगा है, ओके। और एक चीज, ये जो हेडिंग्स है ना, ये HTML5 लेफ्ट कॉलम, यहाँ पर देखिए ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग है, ओके। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से हम लोग इसको लगा सकते हैं, किसको, मेन, हमारा जो मेन डिव है ना, जो लाइट पिंक वाला, उसी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे अंदर से स्पेसिंग चाहिए इसीलिए, और सिर्फ टॉप और बॉटम चाहिए, मुझे राइट लेफ्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग जो है यहाँ पर लिख देता हूँ 1 REM लगा दीजिए टॉप और बॉटम। सेव। अब देखिए अभी थोड़ा सा नीट लग रहा है, ओके। अब हमारे जैसे फॉन्ट्स आएंगे ना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जो है लाइन हाइट इसको लगा देते हैं, मतलब हमारे पास जितना भी कंटेंट है पूरे पेज के ऊपर, उसके लिए हम लोग एक लाइन हाइट लगा देंगे सभी पैराग्राफ्स को। तो मैं यहाँ पे कॉलम कॉमन पैराग्राफ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन हाइट 1.5 लगा दीजिए। सेव किया मैंने। अब देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, ओके। और इसका सबका जो कलर होगा वो आप कर दीजिए 222। ठीक है, चलिए ये भी सही हो गया। अब क्या रह गया हमारा, ठीक है। अभी देखिए अभी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है, सिर्फ हमारा यहाँ पर क्या बचा है, फॉन्ट बचा है।
तो फॉन्ट आने के बाद और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कॉलम हो चुका है मेन वाला, और सिर्फ हमें लिस्ट के लिए लिखना है। देखिए लिस्ट हमारा रह गया ना यहाँ पर। तो लिस्ट देखिए कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरह है। तो चलिए हम लोग लिस्ट के लिए लिखेंगे। लिस्ट के लिए सिंपली हमें जाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या और कैसे लिखा है। देखिए COL के अंदर ही है हमारी लिस्ट, और ये है लेफ्ट कॉलम में और राइट वाले कॉलम में, सिर्फ दोनों जगह पे, दो जगह पे है। ओके, तो दो जगह पे है, इसीलिए मैं फिर एक बार लिखूंगा मेन के अंदर जो ULLI है। देखिए ULLI जो है मेन के अंदर एक ही बार यूज किया गया है, एक लेफ्ट कॉलम में और एक राइट कॉलम में, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम नहीं लिखते बैठूंगा, मैं क्या लिखूंगा देखिए, मेन के अंदर जो यूएल है, ठीक है, उसको यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, और उसको आप क्या करिए, पहले तो लिस्ट स्टाइल इसका नन करिए। ठीक है, डॉट्स निकाल दीजिए। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, ULLI, इसके अंदर इसका डिस्प्ले ब्लॉक ही चाहिए, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक ही होता है, राइट। तो चलिए इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर मुझे इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है वाइट। सेव किया मैंने, और थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे। मैं बोलता हूँ चलिए 1 REM, राइट लेफ्ट 0 फिलहाल रखते हैं, तो राइट लेफ्ट भी 1 REM कर देता हूँ। ठीक है, और मार्जिन बॉटम कर देंगे। ठीक है, MARGIN बॉटम 1 REM। ओके, 1 REM अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए कितना है। ठीक है, अंदाज़ा ठीक है। ओके, तो ये हमारी लिस्ट भी देखिए, लिस्ट भी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं नीचे हमारे फुटर सेक्शन में। अब जाएंगे फुटर सेक्शन में। देखिए फिर से मैं HTML चेक करूंगा फुटर में क्या है, तो सिंपल सा एक पैराग्राफ है और कुछ नहीं है। तो पहले तो फुटर हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड आएगा फुटर में, इसीलिए मैं बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ, और 222 सेव किया। ओके, इसके बाद मुझे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चाहिए, और यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए, राइट, थोड़ी स्पेसिंग है। देखिए यहाँ पर अगर जाओगे देखोगे ऊपर नीचे जो स्पेसिंग है, करेक्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे क्या, पैडिंग लगा दो 2 REM, अंदाजा ले रहा हूँ मैं। ओके, इतने ही कुछ है। और जो फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसको आप कलर लगा दो वाइट। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो अभी ये इशू क्या है, फिर से एक बार देखिए, अभी आपको फ्लोट वाला जो वीडियो है याद आ जाएगा। हम लोग ने फ्लोट का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्या हुआ है। ठीक है, ये देखिए ओवरलैपिंग जैसा कुछ हो रहा है, मतलब ही यहाँ पर देखिए हम लोग ने फ्लोट्स यूज किया हुआ है। जैसे ऊपर वाला कौन सा डिव है, हमारा मेन कॉलम है ना, मतलब ये जो डिव मेन है ना, मेन को भी हम लोग ने फ्लोट दिया है। इसके अलावा अंदर भी जो भी लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, मिडिल कॉलम है, सबको फ्लोट है। तो इस वजह से नीचे फूटर में देखिए हम लोग ने फ्लोट दिया नहीं है, तो इसीलिए ये हमारी तकलीफ आ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है आपको पता है। देखिए यहाँ पर जाना है और सिंपली इसको लिख देना है क्या, क्लियर बोथ। मैं बोथ लिख रहा हूँ, सारे तो लेफ्ट ही है, लेकिन मैं सेफर साइड बोथ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ऊपर जितने भी राइट या लेफ्ट जितने भी फ्लोट्स है वो सब क्लियर कर दो। ये सिंपली एक लाइन में लिखा मैंने, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया। अब देखिए लास्ट में जैसे मैंने कहा, हमारा क्या रह गया यहाँ पर, फॉन्ट रह गया है। ठीक है, तो फॉन्ट के लिए यहाँ पर जो यूज किया है, मेरे ख्याल से एमरन करके कुछ है, AMARANT, और गूगल फॉन्ट है। तो हम लोग जाएंगे देखिए गूगल फॉन्ट्स में, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ AMA समथिंग R, हाँ ये वाला। ओके, तो ये वाला वो फॉन्ट है, और मुझे जो चाहिए ये सिर्फ यही चाहिए, ऊपर वाला और ये वाला। ओके, इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये दो ही चाहिए मुझे, और इसको देखिए यहाँ पर मुझे मिल जाता है ये लिंक। सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर आपके HTML में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो कहाँ पर, ये देखिए टाइटल जो है इसके नीचे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट किया मैंने। ओके, सेव। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो है इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पूरे वेब पेज में, मेरे पूरे पेज के अंदर
सभी को यही फॉन्ट अप्लाई करना है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, बॉडी लिख दूंगा और यहाँ पर वो डाल दूंगा। सेव करता हूँ मैं। अब देखिए सेम टू सेम सब कुछ नजर आएगा। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा लेआउट रेडी कर दिया है। पहले वाला दिखाता हूँ, ये मेरा पहले वाला है और इसी को देख के हम लोग ने बनाया था। एक बार चेक कर लेते। देखिए लेफ्ट और राइट कुछ इस तरह है और यहाँ पर शायद से हमारी जो विड्थ है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखी है हम लोगों ने। मुझे लगता है यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 20 है। चलिए वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और लेफ्ट कॉलम की जो विड्थ है ना वो हम लोग चेंज करेंगे। तो कहाँ पर है हमारी लेफ्ट कॉलम की विड्थ, ये रही। तो इसको मैं 20 कर देता हूँ और इसको मैं 60 रख देता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ। फिर से सेव किया। जैसे सेव करता हूँ देखिए फिर एक बार सही से दिखने लगेगा। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है ना। ओके। तो ओके गाइस, तो देखिए कुछ इस तरह हम बेसिक लेआउट बना सकते हैं। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये एकदम सा बेसिक लेआउट है। मैंने एक्चुअली ये आपको जानबूझ के यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, एक सिंपल सा बेसिक वीडियो बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए यहाँ पर और आप भी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लेआउट वगैरह बनाना शुरू करें और आपको समझ में आए कि कैसे एचटीएमएल हम लोग मार्कअप बना सकते हैं एक बेसिक लेआउट बनाने के लिए, और कहाँ पे हमें विड्थ देनी है, कहाँ पर हमें मैक्स विड्थ अप्लाई करना है। देखिए इमेजेस के लिए कहाँ पर हमें एक ही सीएसएस लिखनी है, जैसे रीड मोर के लिए, और जैसे देखिए फॉन्ट जो है सभी के लिए एक ही बार लिखा है मैंने, मतलब बॉडी के ऊपर। और ये कुछ होवर स्टेट में कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं इस तरह। हालांकि हम लोग ने जितना भी सीखा है सब कुछ तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम एक बेसिक सा लेआउट हम बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया था। और यही वीडियो मतलब यही जो एक लेआउट है वो हम लोग आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है और भी चीज़ें हम लोग मैं सिखाने वाला हूँ आपको, जैसे सीएसएस वेरिएबल्स हम लोग सीखने वाले हैं आगे जाके। इसके अलावा हम लोग सीखने वाले हैं मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज जो है, और ये मीडिया क्वेरीज सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया लेआउट है। और मैं चाहता था कि पहले से आप ये लेआउट में थोड़ा सा यूज टू हो जाइए, इसीलिए मैं बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ ये वाला। और आगे जाके इसको थोड़ा सा मीडिया क्वेरीज के साथ भी हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे, मैं फिर भी एक बार कहता हूँ, फिर से आप वीडियो देखिए, फिर से सारी चीज़ें आप करिए। मैं कहता हूँ गारंटी देके आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बेसिक लेआउट या फिर आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।